हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स नीट 2025 की काउंसलिंग में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट एक मैं लेकर आई हूँ। जो बच्चे नीट 2025 के एमबीबीएस और बीडीएस और ऐसे बाकी हेल्थ कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोगों की महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब महाराष्ट्र स्टेट का जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसका आपको नोटिफिकेशन एनएमसी के वेबसाइट पे नहीं आएगा, एमसीसी के वेबसाइट पे नहीं आएगा, एनटीए के वेबसाइट पे नहीं आएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं, आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अपने सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। क्या है अपना सीईटी सेल का ऑफिशियल वेबसाइट? cetcell.mahacet.org। तो ऐसा आपको सीईटी सेल दिखेगा। अभी ये देख के मुझे फार्मेसी की याद आ गई, बट ठीक है। सो यहाँ पे आप आए इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडमिशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026। हमने एडमिशन पोर्टल पे क्लिक किया, ठीक है। अब एडमिशन पे पोर्टल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इसमें से आप नीचे 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 जाओ, यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दिखाई देंगे। इस अंडर ग्रेजुएट दिख रहा है ना सबको? हाँ, ये जो अंडर ग्रेजुएट वाला कोर्स है, इसमें नीट यूजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही आप नीट यूजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिखेगा। इसमें पूरा नीट काउंसलिंग प्रोसेस का डिटेल दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर चेक कर सकते हो डाउनलोड करके। आपल्याला रजिस्ट्रेशन करायचं आहे ना, तर रजिस्ट्रेशनसाठी ही वाली व्हिडिओ आहे, म्हणजे ही वाली नोटिफिकेशन आपल्याला क्लिक करायची है। तो हमने इस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया और जैसे ही हम इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, हमको ये पीडीएफ दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, प्लीज ध्यान दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ मैं वीडियो के एंड पे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहला तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट हेल्थ साइंस कोर्सेज। और ये कौन से कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हुआ है? ये स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हुआ है एमबीबीएस बीडीएस के लिए, और धीरे धीरे करके बीएएमएस बीएचएमएस सारे कोर्सेज के लिए चालू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप हर एक कोर्स के लिए अभी से कर सकते हो। जैसे जैसे धीरे धीरे करके आपके चॉइस लिस्ट और बाकी के ऑप्शन फॉर्म्स आएंगे, आप अपने कोर्स के हिसाब से भर सकते हो, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो क्या बोला गया है। द एडमिशन प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट एडेड, कॉर्पोरेटिव, प्राइवेट, अनएडेड, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, हर एक कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप अगर महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप काउंसलिंग राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। म्हणून रजिस्ट्रेशन करणं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Filling up the online registration form with all the relevant information, necessary fees is mandatory for applying for admission to various courses। इन सारे कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कैंडिडेट्स जो फॉर्म नहीं भरेंगे, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू एनी कोटा। बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नीट काउंसलिंग। तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का स्केड्यूल दिया है, स्केड्यूल देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन कोर्सेज के लिए, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द कोर्सेज, ये स्टार्ट हो चुका है 23 जुलाई से और इसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई। 30 जुलाई को रजिस्ट्रेशन फॉर्म बंद हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो फॉर्म भरने का डेट है 23 जुलाई से 30 जुलाई। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ पेमेंट करनी होती है। तो वो पेमेंट का टाइमिंग क्या दिया गया है? A candidate will be treated as registered for the process only after successful payment of the fees। बहुत बार क्या होता है, बच्चे फॉर्म भर देते हैं पर वो लोग फीस भरना भूल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरते हैं, तो आपका फॉर्म फिर कंसिडर नहीं होता है, आपको फिर मेरिट लिस्ट में नहीं कंसिडर किया जाता है। तो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपको पेमेंट करना कंपलसरी है। पेमेंट करने के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। फॉर्म 30 जुलाई को बंद हो जाएगा, पेमेंट 31 जुलाई तक कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद ही आप कंसिडर किए जाओगे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है। आता रजिस्ट्रेशन झाल्यावर यू हैव टू अपलोड कलर्ड स्कॅन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स ऑन पोर्टल। तुम्हाला जे जे डॉक्युमेंट्स मागितले असतील, योर 10th स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, योर 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, आपका पीडब्ल्यूडी, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसका सर्टिफिकेट, आपको जो जो सर्टिफिकेट मांगेंगे आपको उन सारे सर्टिफिकेट्स का कलर स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। और ये अपलोड कब तक करना है? बिफोर 1 अगस्त। अपलोड करने का टाइम 1 अगस्त तक का दिया गया है, इसके बाद आप कॉपी अपलोड नहीं कर पाओगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो आप रजिस्ट्रेशन राउंड से बाहर हो जाओगे।
पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट, और फिर 2 अगस्त को, मतलब 1 अगस्त को सब खत्म हो जाएगा कि आपने सारा अपलोड किया कि नहीं किया। 2 अगस्त को लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। एंड फिर आपका आएगा कैप राउंड प्रोसेस। अब ये कैप राउंड प्रोसेस का क्या बताया है, पहले आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की। पहले सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा 2 अगस्त को। फिर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए ही सीट मॅट्रिक्स रिलीज की जाएगी। महाराष्ट्राच्या कोणत्या कॉलेजमध्ये किती सीट आहेत, नायर कॉलेजमध्ये किती सीट आहे, तिलक कॉलेजमध्ये किती सीट आहे, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज में कितना सीट्स है, ग्रांट रोड मेडिकल कॉलेज में कितना सीट है, हर एक कॉलेज का सीट मैट्रिक्स रिलीज करेंगे ओनली फॉर 2 कोर्सेज, एमबीबीएस एंड बीडीएस। सीट मैट्रिक्स रिलीज करने के बाद आपको प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, सिर्फ 2 दिन का टाइम मिलेगा। ऑनलाईन फिलिंग ऑफ प्रेफरन्स फॉर्म, म्हणजे रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुमच्याकडे 4-5 दिवस राहतील प्रेफरन्स फॉर्मची लिस्ट बनवण्यासाठी। सो तुमच्याकडे फक्त 2 दिवस आहेत ते फॉर्म भरायला, म्हणजे तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलं, रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुम्हाला एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नंबर मिळेल की दिस इज युअर रँक। आता त्या रँक प्रमाणे तुम्हाला कंपेअर करायचं आहे की तुम्हाला कोणत्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळायची शक्यता आहे, आणि मग त्या कॉलेजचं नाव तुम्हाला तुमच्या प्रेफरन्स लिस्ट मध्ये भरावं लागेल। सो प्रेफरेंस लिस्ट का जो ऑप्शन है वो चालू होगा 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में, और फिर उसके बाद 7 अगस्त को कैप राउंड 1 का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा, और आपको 2 दिन के अंदर, मतलब 7 तारीख को लिस्ट आ जाएगा, तो 8, 9, 10, 11, 12 सॉरी 5 दिन का टाइम दिया जाएगा कि तुमको जिस कॉलेज में एडमिशन लगा है आप उस कॉलेज में जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, जो फीस वहां पे बोला गया है वो फीस लेकर जाओ, कैश, चेक, डीडी जैसे भी बोली गई है वहां पर आपको वो फीस जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स जमा करना है और अपना एडमिशन कंफर्म करना है। और अगर आपको सेकेंड राउंड के लिए वेट करना है, समझो किसी को फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया, तो फिर जब सेकेंड राउंड चालू होगा, जब सेकेंड राउंड चालू होगा द शेड्यूल फॉर ग्रुप बी, हाँ जब सेकेंड राउंड चालू होगा तो आप सेकेंड राउंड के लिए वापस से अपना चॉइस फॉर्म एडिट कर सकते हो। लेकिन समझो फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को कॉलेज लग गया पर उस बच्चे को वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो फिर वो अपग्रेड वाले ऑप्शन में जाएगा। म्हणजे समजा तुम्हाला XYZ कॉलेज मिळालंय पण तुम्हाला त्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन नकोय, पण तुम्हाला ती सीट पण पकडून ठेवायची आहे, तर तुम्हाला ज्या कॉलेजचं नाव लागलंय त्या कॉलेजमध्ये जाऊन त्यांना सांगायचं की सर मला ही सीट सोडायची नाहीये पण मला सेकंड राउंड मध्ये पण बसायचंय, तर मग ते तुम्हाला अपग्रेडचा ऑप्शन देतील। तिथे काहीतरी ते डिपॉझिट फी सांगतील भरायला आणि मग तुम्ही सेकंड राउंड साठी जाऊ शकता। आणि मग सेकंड राउंड मध्ये जर चांगलं कॉलेज आलं तर ते घ्या आणि हे सोडून टाका। सेकंड राउंड मध्ये जर कॉलेज नाही झालं तर मग पहिली सीट आहेच आपल्याकडे प्रिझर्व। सो दिस इज द प्रोसेस। तर शुरुआतीला 3 अगस्त को पहले सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस का प्रेफरेंस फॉर्म आएगा और धीरे धीरे 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त को धीरे धीरे बाकी के कोर्सेज के लिए सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाएगी, म्हणजे बीएमएस, आयुष और ऐसे बाकी के कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूं। ये देखो, जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर candidates belonging to reservation category must claim so in the application form before submitting the same। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन भर रहे हो तभी आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। Any claim for converting from open to reserved category after submission and payment shall not be entertained। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, आपने पैसे भर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया और उसके बाद आपको याद आया कि अरे मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो अब मैं वापस ओपन से जनरल कास्ट में चला जाता हूं, तो ऐसा नहीं एंटरटेन किया जाएगा। तुमची कॅटेगरी असेल तर तुम्हाला स्टार्टिंगलाच कॅटेगरी सिलेक्ट करावी लागेल आणि त्याचे डॉक्युमेंट्स अपलोड करावे लागतील। जर तुमची कॅटेगरी नाही आहे तर नंतर तुम्ही कॅटेगरीमध्ये कन्वर्ट नाही होऊ शकणार। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार आपने पैसे भर दिए तो आप ओपन कैटेगरी में ही काउंट होगे, अगर आपने स्टार्टिंग से कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किया। तुम्ही स्टार्टिंगला कैटेगरी सिलेक्ट केली आहे तर प्रॉब्लेम नाहीये, पण जर तुम्ही कैटेगरी सिलेक्ट नाही केली आणि नंतर तुम्ही जर कैटेगरीमध्ये कन्वर्ट व्हायचं विचारलात तर ते कन्वर्ट करणार नाही। सो ये बाकी सारे इंपॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, बट हे कैटेगरी वाला इन्स्ट्रक्शन खूप महत्वाचं होतं, कारण मॅक्सिमम महाराष्ट्राची जी मुलं आहेत ते इथेच गोंधळ करतात। ते नेहमी कन्फ्युज्ड असतात, कॅटेगरी भरू की नको, भरू की नको, आणि मग शेवटी मेस होऊन जातं। म्हणून प्लीज निवांत शांत डोक्याने फॉर्म भरा, मोबाईल वरून फॉर्म भरू नका, सायबर कॅफे मध्ये जाऊन फॉर्म भरा, नाहीतर लॅपटॉप मधून फॉर्म भरा, पण प्लीज शांत डोकं ठेवून फॉर्म भरा।
आणि जर कॅटेगरी असेल आणि व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट असेल किंवा ओबीसी आहे आणि नॉन क्रिमी लेअर आहे व्हॉट एव्हर, तर ती कॅटेगरी आधीच सिलेक्ट करा फॉर्म भरताना. फॉर्म भरून झाल्यानंतर, पेमेंट झाल्यानंतर तुमची कॅटेगरी चेंज होणार नाही. हे मी सारखं सांगते, कैटेगरी विल नॉट चेंज आफ्टर द पेमेंट. सो ये था महाराष्ट्र स्टेट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का शॉर्ट में डिटेल. अब महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे. कौन सी चैनल पे मैम? महाराष्ट्र नीट प्लस की चैनल पे आपको वो सारे अपडेट्स मिलेंगे. आपको इस चॅनल को सबस्क्राईब करके रखना आहे आणि ह्या चॅनलला जास्तीत जास्त तुमच्या महाराष्ट्र फ्रेंड्स सोबत शेअर करा. कारण नीट 2026 ची प्रिपरेशन साठी आम्ही ह्या चॅनलवरती सगळं मटेरियल स्टार्ट केलंय अपलोड करायला. वी हॅव स्टार्टेड विथ लाईव्ह एमसीक्यू लेक्चर्स, लाईव्ह लेक्चर्स ऑफ चॅप्टर. मी नीट 2026 च्या मुलांसाठी खूप अमेजिंग सीरीज स्टार्ट केली है, एमसीक्यू ची शॉर्ट सीरीज. 1 मिनट में 1 एमसीक्यू अपलोड करते हैं हम, ताकि वो बच्चा उस पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करके अपनी नीट की प्रिपरेशन एक लेवल आगे लेके जा सके. तर मी खूप प्रयत्न करते तुमची मदत करायला, पण तुम्हाला पण त्यासाठी माझी मदत करावी लागेल आणि चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करावं लागेल. सो दॅट आय विल गेट मोटिवेटेड अँड आय विल ट्राय माय बेस्ट टू हेल्प यू. So please like this video, share this video and subscribe to this channel, and all the best for your future selection. Okay, bye bye everybody, take care.